नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है इन्फो एंड फाइबर इस चैनल पे। आज की इस मुलाकात में मैं पिछले 5 चरण में किए गए मतदान को लेकर यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन की क्या हालत है या एनडीए गठबंधन की क्या हालत है उसके संबंध में मैं बात करूंगा और उसका मैं ओपिनियन पोल बताऊंगा हर सीट को लेकर कि किस सीट पर कौन सा गठबंधन ज़्यादा मजबूत है या ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और उसकी सीट निकलने की क्या है संभावना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब चुनाव शुरू हुआ था तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई ऐसा माहौल था कि एनडीए गठबंधन को हराना या एनडीए गठबंधन को टक्कर देना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ और चुनाव चरण दर चरण आगे बढ़ता गया, ये सफ़र, ये काफिला आगे निकलता गया, तो उसी तरह से माहौल में तब्दीलियां होती रही, माहौल बदलता रहा और जिस रुख हवा चल रही थी उसका रुख कहीं ना कहीं पलटने वाला मामला देखने को मिला। अगर आप चुनाव से 3-4 महीने पहले की बात करें तो यूपी, जहाँ के मैं ओपिनियन पोल की बात करने जा रहा हूँ, वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन गया था। ख़ास तौर से अगर आप बात करें 22 जनवरी को लेकर, जब राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा की बात कही गई थी, यानी वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ऐसा माहौल लग रहा था कि भाई एनडीए जो है ना यूपी में बहुत मजबूत है और इसे टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। और उसी समय यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये नारा भी दिया था, ये बयान भी दिया था कि मिशन 75 यानी 80 में से हम 75 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया और चुनाव शुरू हुआ तो ये हालात बदलते गए और इस समय स्थिति ये है, जो कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि भारत पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से जो अनुमान लगाया गया है, वो ये अनुमान लगाया गया है कि इंडिया गठबंधन जो है यूपी के अंदर 32 सीटें जीतने जा रही है। और प्रशांत किशोर साहब, जिनको कि राजनीतिक विश्लेषक के नाम से जाना जाता है, जो अब तक ये कह रहे थे कि नहीं बहुत मजबूत है, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि भाई इंडिया गठबंधन को यूपी में 20 सीटें आने जा रही है। अब सोचिए, इतना बड़ा लॉस, कहाँ पत्रकार एसोसिएशन का कहना है कि 32 सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन को, प्रशांत किशोर साहब का कहना है कि 20 सीटें आ जाएंगी। खैर, आंकड़ा जो भी हमारे सामने आएगा वो तो रिजल्ट में हम लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, इन बातों से या इन विश्लेषकों की बातों से ये अनुमान होता है, ये पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा है ना नुकसान होने जा रहा है किनको, एनडीए गठबंधन को यूपी के अंदर। पिछले 5 चरण में अगर आप देखें तो यूपी के 53 सीटों पर मतदान हो चुका है और आगे के 2 चरण में, जो कि छठा चरण कल 25 तारीख को होना है, उसके बाद 7वां चरण 1 जून को होना है, इसमें यूपी की 27 सीटें जो बाकी है उस पर क्या होगा, चुनाव होगा। अगर पिछले 53 सीटों की बात करें तो आप उस 53 सीटों में देखेंगे ना तो लगभग 16 से 17 सीटें या 18 सीटें जो है ना इंडिया गठबंधन के पाले में जाती हुई दिख रही है। मैं चरण दर चरण ये बात करूंगा कि किस चरण में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं और कहां पर जो है ना वो जोरदार टक्कर है, इन चीजों को लेकर मैं बात करूंगा। अगर मैं पहले चरण की बात करूं तो पहले चरण में जो है 8 सीटों पर मतदान हुए थे, जिसमें रामपुर था, मुरादाबाद था, नगीना, पीलीभीत, सहारनपुर, है ना, या कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, इस तरह से 8 सीटों पर मतदान हुआ। अगर इन 8 सीटों में देखें तो रामपुर में जो है ना इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बहुत मजबूत है और रामपुर का सीट इंडिया गठबंधन के पाले में जा सकता है। नगीना की सीट देखें, वहां पर भी इंडिया आगे जाती हुई दिख रही है। कैराना की सीट देखें, यहां पर भी इंडिया आगे जाती हुई दिख रही है। अगर आप बिजनौर की बात करें, यहां पर भी इंडिया गठबंधन आगे जाती हुई दिख रही है। और बाकी जगहों पे अगर पीलीभीत की आप बात करें तो यहां पर बीजेपी की सीट आराम से निकल जाएगी। सहारनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर आप मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां पर भी जोरदार टक्कर है। यानी पहले चरण में इंडिया गठबंधन को सीधे सीधे 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। ये ओपिनियन पोल की मैं बात कर रहा हूं, यानी लोगों से बातचीत के बाद जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं वो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें अमरोहा है, मेरठ है, मथुरा है, बागपत है, अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर।
और इस दूसरे चरण में देखें तो इंडिया गठबंधन के लिए सीधे सीधे 2 सीटें इंडिया गठबंधन उसमें लीड कर रही है। जैसे आप अलीगढ़ की सीट की बात कर लें, मेरठ की बात कर ले, इसमें इंडिया गठबंधन लीड करती हुई दिख रही है। और अगर आप अमरोहा की बात करें तो यहां पर से तो हमेशा नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर आप मथुरा की बात करें तो जाहिर सी बात है यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि हेमा मालिनी जीत जाएगी। अगर आप बागपत की बात करें यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर आप गाजियाबाद की बात करें यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। अगर आप गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहां पर एनडीए और इंडिया के बीच सीधी टक्कर चल रही है। बात समझ रहे? तो दूसरे चरण में भी 2 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को जाते हुए दिख रही है। अगर आप तीसरे चरण की बात करें जिसमें कि 10 सीटों पर मतदान हुए थे, जिसमें हाथरस में, फतेहपुर में, संभल, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, है ना, बदायूं, बरेली और आंवला में क्या हुआ, मतदान हुआ। और इस तीसरे चरण में अगर आप देखेंगे ना तो फतेहपुर सीकरी में जो है ना इंडिया गठबंधन लीड करती हुई प्रतीत हो रही है। संभल की अगर बात करें तो ये भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहां पर 50% मुस्लिम की आबादी है। इस सीट पर भी इंडिया गठबंधन लीड करती हुई दिख रही है। मैनपुरी में जो कि सपा का गढ़ है, यहां से सपा जो है ना लीड करती हुई दिख रही है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, ठीक है। फिरोजाबाद ये भी सपा का गढ़ है, यहां पर भी इंडिया गठबंधन लीड करती हुई दिख रही है ना। एटा में जबरदस्त की टक्कर है। बदायूं में, बदायूं जो है ना ये भी सीट सपा को जाती हुई दिख रही है, चूंकि ये भी सपा का गढ़ है ना। और बरेली, आंवला, बरेली में टक्कर चल रही है और आंवला में जो है ना, आंवला में भी जो है ना भाजपा और सपा के बीच टक्कर है। लेकिन हाँ इन सीटों पर हो सकता है कि भाजपा के उम्मीदवार निकल जाए, लेकिन हाँ कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा टक्कर चले। लेकिन हाँ फिर भी आप देखेंगे अगर तीसरे चरण में तो 5 सीटें जो है ना इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। ये ओपिनियन पोल है, ये अनुमान है, हो सकता है कि ये आंकड़े गलत हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि ये आंकड़े सही हो जाए, ठीक है। ये एक अनुमान के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें शाहजहांपुर है, लखीमपुर खीरी है, धौरहरा है, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच और मिश्रिख, इन जगहों पर चुनाव हुए। जिसमें अगर आप देखेंगे तो शाहजहांपुर तो खैर बीजेपी के खाते में आराम से चला जाएगा ये सीट। लखीमपुर खीरी में त्रिकोणीय मुकाबला है, धौरहरा में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, सीतापुर में जबरदस्त टक्कर चल रही है एनडीए और इंडिया के बीच, हरदोई में भी जबरदस्त टक्कर चल रही है। बहराइच की सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही है ओपिनियन पोल में। फर्रुखाबाद की सीट वो इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। इटावा, कन्नौज से खुद अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहां पर भी जबरदस्त टक्कर है और हो सकता है कि इस बार अखिलेश यादव जी कन्नौज की सीट निकाल ले जाएं। तो कहने का मतलब अगर तीसरे चरण में आप देखेंगे तो उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, बहराइच, यहां पर भी जो है आप देखेंगे कि 4 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के तरफ जाती हुई दिख रही है ओपिनियन पोल में। अगर आप 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण में जो है चुनाव हुए थे वो 14 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें मोहनलालगंज है, लखनऊ है, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, इस तरह से 14 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें मोहनलालगंज सीट पर जो है इंडिया गठबंधन लीड करती हुई दिख रही है ओपिनियन पोल में। रायबरेली में, अमेठी में ये दोनों सीट पर इंडिया गठबंधन लीड करती हुई दिख रही है। बाराबंकी में भी इंडिया गठबंधन लीड करती हुई दिख रही है। फैजाबाद में तो अगर आप 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण में भी 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन लीड लेती हुई दिख रही है। अब आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये अनुमान जो है ना, और इन्हीं अनुमान के आधार पर बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने है ना अपने बयान दिए हैं, जिसमें पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से ये बयान आया है ना कि भाई 32 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है इस बार यूपी में। यानी जो बीजेपी का एक तरह से गढ़ था पिछले 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, उस गढ़ में कहीं ना कहीं सेंध लग गई है। अगर देखें इस बार, चूंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है ना, विपक्ष खुलकर सामने तो नहीं आ रहा, अब विपक्ष की तरफ से क्या कर रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। अगर देखें, आप देखेंगे तो इस तरह का कुछ माहौल बन गया है कि जनता जो है खुद सामने आ गई है। विपक्ष कहीं ना कहीं पीछे जा रही है, लेकिन जनता खुद चुनाव लड़ रही है। तो माहौल काफी तेजी से बदला है और लगातार बदलता ही जा रहा है। और इस बार के नतीजे जो होंगे बड़े चौंकाने वाले होंगे। 4 जून को वो नतीजा किसी भी पक्ष में जा सकता है, तो इंतजार करेंगे हम और आप, और 4 जून को नतीजे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। शुक्रिया।